तो आइए समझते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है व्हीकल अलोंग हॉरिजेंटल सर्कुलर ट्रैक। तो पहले समझते हैं भाई ये सर्कुलर ट्रैक क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये गोल गोल रास्ता। ठीक है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर ट्रैक बोलते हैं। थोड़ा सर नहीं दिख रहा है पर अज्यूम करो कि ये सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्कुलर ट्रैक है। इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर ये हमारा कार है जो कि क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ऐसा गोल 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 क्या कर रहा है, घूम रहा है। अच्छा, तो हर सर्कल की तरह इस सर्कुलर ट्रैक का भी एक सेंटर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे ये पॉइंट सी देख रहे हो, ये पॉइंट सी क्या है, इस सर्कुलर ट्रैक का सेंटर है। ठीक है, और ये जो कार है ये इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या, कोई डाउट नहीं? ठीक है, अब सुनो आगे क्या हो रहा है। अब मैं बोलता हूँ कि जो कार है, ये कार से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं आर। क्या अज्यूम कर लेते हैं, आर। अब ये जो कार है, ये कार इसके ऊपर रिवॉल्व करेगा, लेकिन ये रिवॉल्व करेगा एक स्पीड के साथ। किसके साथ, एक स्पीड के साथ। एक स्पीड के साथ जो कि मैक्सिमम है, और मैक्सिमम के साथ साथ ये सेफेस्ट स्पीड भी है। सेफेस्ट क्यों, बिकॉज इस स्पीड पे ये जो कार है यहाँ पे ट्रैवल करेगा और स्किड भी नहीं करेगा। स्किड भी नहीं करेगा मतलब एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक है, आप जानते हो जब कोई कार एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर क्या करती है, बहुत स्पीड से मूव करती है, सब एक स्पीड से जा रही है। ठीक है, तो क्या होता है, जो अपना कार है ना, वो कार ट्रैक से, मान लो ट्रैक ऐसा है, ठीक है, तो ट्रैक से बाहर जाने लगती है। कहाँ जाने लगती है, बाहर जाने लगती है। तो हम लोग ना उस स्पीड पे क्या करेंगे, टर्न लेंगे जिस स्पीड पे हमारा कार ना बाहर नहीं जाए, स्किड ना करे, बल्कि क्या हो, आराम से सेफली क्या हो जाए, टर्न ले ले। समझे, मतलब हाई स्पीड भी रहे और टर्न भी ले ले, स्किड ना करे। समझे कि नहीं? तो ये वाला स्पीड हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इस डेरिवेशन के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, यही मैक्सिमम स्पीड को कैलकुलेट करेंगे। वापस एक बार, क्या है ये मैक्सिमम स्पीड? ये मैक्सिमम स्पीड जो है, ये मैक्सिमम स्पीड आपको बताएगा कि सेफली हमारा कार ना एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर क्या कर ले, टर्न भी ले ले और स्किड भी ना करे। बोलो इतना समझा क्या, क्लियर है? चलो ठीक है। अब इसको समझने से पहले ज़रा मुझे बताओ कि आपको फ्रिक्शन पता है क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन पता है क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनो। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन भैया एक ऐसा फोर्स है जिसका काम क्या है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करना। मतलब अगर आपका कार इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन बोलेगा कहाँ, उधर चलो, इधर है कि नहीं, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर क्या हो रहा है कि आपका कार जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है, यानी आपका मोशन इस डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन बोलेगा उधर नहीं, इधर चलो। समझेंगे, आपका फ्रिक्शन यहाँ जाएगा। मतलब जिधर आपका मोशन, फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ आपका मोशन, फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में। समझा क्या, क्लियर है? ओके, चलो यहाँ तक तो सारी बात एकदम अच्छे से समझ आ रही है। ठीक है, अब हमें पता है कि जब हमारा कार टर्न लेता है, ठीक है, कोई एक रोड पे मान लो ऐसे टर्न ले रहा है, कैसे टर्न ले रहा है, ऐसे टर्न ले रहा है। ठीक है, तो ऐसे जब टर्न लेगा हमारा कार ना, तो उस टाइम पे हमारे कार क्या करेगा, बाहर की तरफ जाने का कोशिश करेगा। कहाँ, बाहर की तरफ। तो अगर हमारा कार ना बाहर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स का एक्ट करेगा, उसको अंदर की तरफ लेके आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, है कि नहीं? अगर हमारा कार क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो फ्रिक्शन बोलेगा भाई कहाँ, अंदर चलो, है कि नहीं? हाँ, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, वैसे फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन, दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, एक रिलेटिव फोर्स लगता है, उसी को तो फ्रिक्शन बोलते हैं। सही बात है, चलो ठीक है, यहाँ तक सारी बात एकदम अच्छे से क्लियर है। आओ हम लोग शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो अभी आपके सामने ये डायग्राम दिख रहा है। ये डायग्राम क्या है, इससे पहले हम लोग जो डायग्राम देखा था वो कैसा था, बताएं? टॉप व्यू था, ऊपर से हम लोग नीचे देख रहे थे, तो कैसा था, ऐसे घूम रहा था वो, है कि नहीं? ऊपर से देख रहे थे हम लोग कैसे देख रहे थे, ऊपर से ऐसे घूम रहा था। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से नहीं देख रहे, हम लोग ऐसा सामने से अब इधर देख रहे हैं। समझे कि नहीं? मतलब पहले हम ऊपर से ऐसा देख रहे थे, अब हम लोग सामने से देख रहे हैं। तो गाड़ी अभी भी देखो ऐसे ही मूव कर रहा है, ऐसे ही मूव कर रहा है। समझे, ऊपर से देखोगे तो देखो ऐसे मूव कर रहा है ना, लेकिन अभी कैसा, हम ऐसे देख रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये कार देखो अंदर की तरफ जाते हुए दिख रही है, फिर घूम के बाहर आएगी, फिर ऐसे अंदर की तरफ जाते हुए आपको दिखाई दे रही है। क्लियर हो रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं? यस, तो ये कार जो है ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और मैंने बताया था सर्कुलर ट्रैक है तो उसका कुछ क्या होगा, सेंटर होगा, है कि नहीं? सर्कुलर ट्रैक था तो उसका कुछ सेंटर था कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर है भी कार, ये सेंटर तक का कुछ डिस्टेंस है, देखो ये डिस्टेंस है वो। समझ रहा है क्या, क्लियर? तो देखो ये सेंटर है, ये अपना कार है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर घूम रहा है। तो सेंटर से इस कार के सेंटर तक का जो डिस्टेंस था, वो डिस्टेंस को हमने क्या अज्यूम किया हुआ था, आर अज्यूम किया हुआ था, वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। क्लियर है क्या, कोई डाउट यहाँ पर नहीं? तो मैं ऐसा बोलूँगा, लेट आर बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक। ये सर्कुलर ट्रैक का आर क्या है, रेडियस है, एंड
पॉइंट सी इज द सेंटर ऑफ द ट्रैक, और इस ट्रैक का जो सेंटर है वो कौन है, पॉइंट सी। समझा यहाँ तक? आगे सुनो अभी। अब क्या हो रहा है ना, ये जो आपको व्हीकल दिख रहा है, इस व्हीकल के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे फोर्सेस है। हम उन सब फोर्स को जरा समझते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहला तो क्या हो रहा है ना, ये जो आपको व्हीकल दिख रहा है, इस व्हीकल को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अर्थ क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू, है ना, उसी को वेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, जो व्हीकल दिख रहा है, इस व्हीकल का वेट है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको बना देता हूँ मैं। तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बराबर नीचे ना, यस, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका क्या है, वेट है। क्या है, वेट, डेट इज mg। अब आपको एक चीज़ पता है कि जब आप ना कुछ वेट सरफेस के ऊपर लगाते हो तो सरफेस भी क्या करता है, शांत बैठेगा क्या, पागल हो, वो क्या करेगा पता है, वो भी आपके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। मतलब आप सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हो तो सरफेस भी आपके ऊपर क्या करता है, एक फोर्स लगाता है इक्वल मैग्नीट्यूड का। मतलब अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स नीचे लगा रहे हो तो आपको भी 10 न्यूटन का फोर्स मिलेगा ऊपर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में, समझे कि नहीं। और उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो भाई ये भी कम है क्या, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपने देखा कि नीचे की तरफ वेट लग रहा है तो जो सरफेस है, सरफेस भी क्या करेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाएगा। समझ गए क्या, ऊपर की तरफ क्या लगाएगा, नॉर्मल। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का एक क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये एक नॉर्मल फोर्स है जो कि क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा। बोलो समझ आ रहा है क्या। तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, फोर्सेस एक्ट ऑन अ कार आर, मतलब इस व्हीकल के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है वेट यानी कि mg, जो कि कहाँ पर है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, समझे कि नहीं, वर्टिकली डाउनवर्ड है। और क्या है, और मैंने बताया था नॉर्मल रिएक्शन लगता है ऊपर की तरफ, है कि नहीं, नॉर्मल रिएक्शन n जो कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। याद रखना, ये वेट और ये नॉर्मल दोनों के दोनों क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड के, मतलब एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, मैंने आपको एक बात बताया था कुछ टाइम पहले कि अगर आप क्या कर रहे हो, एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव कर रहे हो तो जो व्हीकल है ना, वो व्हीकल हमेशा बाहर जाने का ट्राई करता है। कहाँ जाने का ट्राई करता है, बाहर, स्किड होने का ट्राई करता है, बट स्किड होता नहीं है। क्यों स्किड नहीं होता, बिकॉज उसको कोई तो रोक लेता है स्किड करने से। कौन रोकता है, यस, यहाँ पर आता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन आता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। मैंने आपको स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में एक बात बताया था, याद है, क्या बताया था मैंने बोला था ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, ये हमेशा मोशन के अपोजिट काम करता है। आप इसको बोलोगे यहाँ मोशन है, ये बोलेगा मुझे तो यहाँ जाना है। आप बोलोगे यहाँ मोशन है, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेगा मुझे तो यहाँ जाना है। समझे कि नहीं, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जाने का काम किसका होता है, फ्रिक्शन का, ठीक है। तो अपना जो व्हीकल है ना, वो एक सर्कुलर ट्रैक पे जब मूव करता रहता है तो उस टाइम पे उसको ना सर्कुलर ट्रैक से बाहर जाना होता है, पर उसको अंदर की तरफ लेके कौन आता है, फ्रिक्शन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। समझा कि नहीं। तो यहाँ पे अपना जो व्हीकल है, व्हीकल जा रहा है लेकिन व्हीकल को बाहर की तरफ जाना है। कहाँ जाना है, बाहर की तरफ। क्लियर कि नहीं, इस सर्कुलर पाथ से बाहर की तरफ जाना है। तो इसको अंदर की तरफ कौन खींचता है, यस, कौन खींचता है, यस, करेक्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन खींचता है। कौन खींचता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे एक स्टैटिक फ्रिक्शन का भी फोर्स है जो कि कहाँ पर है, सेंटर की तरफ, इस तरफ क्या है, सेंटर की तरफ। कौन है यहाँ पे, स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम लोग F टू द बेस S से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो कि कहाँ पे लग रहा है, सेंटर की तरफ। वैसे एक बात बताओ, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, यस, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। यस, सेंटर की तरफ जो भी फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होगा, हमेशा mv²/r या mr ओमेगा², है कि नहीं। अच्छा ठीक है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो रही है क्या, पक्का, कोई डाउट नहीं है, ओके। ध्यान से सुनो, ये जो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन दिख रहा है ये तो सेंटर की तरफ लग रहा है, लेकिन ये बैलेंस किसको कर रहा है, सर बाहर जा रहा था उसी को तो बैलेंस कर रहा है ये। तो बाहर जब कोई जाता है सर्कुलर पाथ से, जब कोई बाहर निकलता है तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जो Fs दिख रहा है ना, ये Fs क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है। किसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो जिस फोर्स से वो बाहर जा रहा है ना उस फोर्स को बैलेंस कर लेता है। कौन बैलेंस करता है, ये Fs। बोलो इतना समझा क्या। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डेट इज Fs डायरेक्टेड टूवर्ड्स दी, डायरेक्टेड नहीं लिखा यहाँ पे, क्या फिर समझ जाओ ना। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, टूवर्ड सेंटर ऑफ दी ट्रैक। इस ट्रैक के सेंटर की तरफ क्या लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। बोलो यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं, पक्का, बहुत अच्छा। इसको पहले नोट कर लो।
तो अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पर, हमको पता है कि ये जो mg है इसको बैलेंस कौन कर रहा है, ये नॉर्मल बैलेंस कर रहा है। सर कैसे पता ये बैलेंस कर रहा है? भाई मुझे एक बात बताओ, जब ये कार इस रोड के ऊपर ऐसे क्या करेगी, मूव करती रहेगी सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, तो ऐसा होता है कि कार जो है वो ऊपर जाती रहती है, नीचे आती रहती है, ऐसा होता है क्या? नहीं, कार जो है वो क्या कर रही है, बस सीधा जा रहा है, ऐसा ऊपर या नीचे नहीं जा रहा। इसका मतलब ऊपर और नीचे क्या फोर्स नहीं लग रहा, क्या लग रहा है फोर्स, बट वो फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करके रखा है। इसके लिए ये ऊपर और नीचे की तरफ मूव नहीं हो रहा, बल्कि सीधे की तरफ ही जा रहा है। समझे कि नहीं? मतलब ये नॉर्मल ने mg को बैलेंस करके रखा हुआ है, इसके लिए ये अपना व्हीकल ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है। समझ गए ना? तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि n जो है वो किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। किसके इक्वल है? mg के इक्वल है कि नहीं? दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो n किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। इसको मैं देता हूँ नंबर 1। बोलो यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ उसी तरह ये जो आपको एफ दिख रहा है, ये एफ किसको बैलेंस करके रखा है? सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, बाहर वाले फोर्स को, है कि नहीं? बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था ना, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करके किसने रखा है? एफ ने। अगर ये एफ बैलेंस नहीं करता तो भाई साहब जा रहे थे उधर, स्किड कर रहे थे, है कि नहीं? एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन कौन बचाया? एफ धन्य महाराज, आपने बचा लिया, है कि नहीं? एफ ने क्या किया? बचा लिया। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि एफ जो है वो किसके इक्वल है? फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होगा, उसी को बैलेंस कर रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे याद रखना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज़्यादा नहीं है, एफएस भी ज़्यादा नहीं है, दोनों के दोनों इक्वल है। इसीलिए ये ना अंदर की तरफ या बाहर की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि आगे की तरफ जा रहा है। समझ रहे हो क्या? क्लियर रहेगा? हाँ, अगर एफएस ज़्यादा होता तो क्या होता? ये भाई साहब घुस जाते, अंदर की तरफ घुस जाते, तो भी एक्सीडेंट हो जाता। अच्छा, CFF यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर ज़्यादा हो जाता तो क्या होता? ये बाहर की तरफ चला जाता। समझे कि नहीं? बट ये लोग बैलेंस्ड है, इसीलिए ये रुका हुआ है और ये आगे की तरफ ही जा रहा है, ऐसे आगे की तरफ जा रहा है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर मैं बोलूँगा एफ जो है वो किसके इक्वल है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डेट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, mv²/r। तो इसको देंगे हम लोग नंबर 2। बोलो यहाँ तक समझ गया क्या? कोई डाउट है? नहीं। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, इस 2 को 1 से क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। क्यों? बिकॉज मुझे क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए। तो ये चाहिए ना वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो मैं अभी बोलता हूँ डिवाइड इक्वेशन 2 विथ 1। इक्वेशन 2 को मैं क्या कर रहा हूँ, 1 के साथ डिवाइड कर रहा हूँ। तो ऐसा होगा तो क्या होगा, ये जो एफ है ये एफ एन के साथ डिवाइड हो जाएगा, एफ जो है वो एन के साथ डिवाइड हो जाएगा, और ये जो इतनी पूरी वैल्यू है mv²/r ये भी डिवाइड हो जाएगी। किसके साथ डिवाइड होगी? mg के साथ। किसके साथ? mg के साथ। समझ गए? तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, Fs/n इज इक्वल्स टू mv²/r, ये डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो गया? 1/mg, है कि नहीं? अब यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे m से m को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर बचा क्या? यहाँ पर बचा Fs/n इज इक्वल्स टू v²/rg। बोलो यहाँ तक समझा क्या? पक्का? कोई डाउट यहाँ पर नहीं है? अब यहाँ पर ना आपको ज़रा 2 चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो एफएस है और ये जो वेलोसिटी है, ये ना एक दूसरे के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एक दूसरे से डायरेक्टली ये लोग रिलेटेड हैं ना। इसको मैं आपको समझाता हूँ एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है? ध्यान से सुनना। पहली बात तो आपको ये पता है कि अगर आप रोड के ऊपर सेफली क्या कर रहे हो, टर्न ले पा रहे हो, इसका मतलब है कि जो फ्रिक्शन है, ये जो फ्रिक्शन है वो सेंटर की तरफ अच्छे से लगा हुआ है, आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करके रखा है, तभी आप अच्छे से क्या कर पाए? टर्न ले पाए, है कि नहीं? अच्छा, तो मान लो गर्मी का मौसम है, एकदम सूखा सूखा रोड है, कड़की धूप है, आप बाइक चला रहे हो, एकदम स्पीड से जा रहे हो, ठीक है? और आपने क्या किया? आपने ऐसा टर्न लिया, फुल स्पीड से आपने टर्न लिया, फुल स्पीड से आप टर्न लेते हो और आप टर्न लेने में सक्सेसफुल हो जाते हो। आप आराम से इसको क्या कर गए? टर्न लेके चले गए, आप रोड पे टर्न लेकर चले गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन क्या आप गिरे? नहीं गिरे। इसका मतलब आपकी वेलोसिटी तो ज़्यादा थी ही, साथ में आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी उस रोड के ऊपर क्या था? ज़्यादा था। वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या था? ज़्यादा था। तो वेलोसिटी ज़्यादा था तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी ज़्यादा था, इसीलिए बैलेंस हो गया और आप गिरे नहीं। बोलो समझा? तो एक बात समझ में आया कि वेलोसिटी मेरा ज़्यादा था तो उस टाइम पे स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, और क्या हो गया? मैं बैलेंस्ड हो गया, ठीक है? और बैलेंस होने की वजह से क्या हो गया? आराम से मूव कर पाया।
समझे क्या? क्लियर? देखो ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में भी क्या आता है, वेलोसिटी आता है ना, मतलब वेलोसिटी बढ़ गई तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ गया, है कि नहीं? मतलब अगर आप क्या किए, बहुत हाई स्पीड से चले गए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो रहा था, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स ने उसको क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। समझे कि नहीं? जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा फ्रिक्शन फोर्स भी उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लियर है? लेकिन अभी यही एग्जांपल को मैं आपको बताता हूँ। मान लो बारिश का मौसम है, कौन सा मौसम है, बारिश का। अब बारिश के मौसम में सब गीला होता है कि नहीं? अब आपको फिर से क्या करना है, टर्न लेना है, एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर क्या करना है आपको, टर्न लेना है। आप टर्न लेने के लिए जाते हो, लेकिन क्या अब आप हाई स्पीड पर जाओगे? चलो मान लेते हैं आप चले गए, आप हाई स्पीड पे चले गए, लेकिन रोड और टायर के बीच में अब जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन तो कम रहेगा ना, बिकॉज वो जो आपका रोड है वो रोड क्या है, गीला गीला है। तो जो फ्रिक्शन पहले बन रहा था अब वो फ्रिक्शन बन पाएगा नहीं। तो आपका वेलोसिटी हाई हो पाएगा क्या, सॉरी वेलोसिटी बोल रहा हूँ, आपका फ्रिक्शन हाई हो पाएगा क्या, नहीं, आपका फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं हो पाएगा। और क्या होगा कि बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो अगर आपने हाई वेलोसिटी से, अगर आप बहुत स्पीड से क्या किए, टर्न लिए, तो भैया बहुत ज़्यादा चांस है कि आप क्या हो जाओगे, गिर जाओगे, आप स्किड कर जाओगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पर एफएस आपको बैलेंस नहीं कर पा रहा। क्यों? बिकॉज गीला रोड है ना, गीले रोड पे कैसे बैलेंस कर पाएगा, कहाँ फ्रिक्शन बढ़ पाएगा, है कि नहीं? तो उस टाइम पे होगा क्या, आप ना अपनी वेलोसिटी को कम कर लोगे। आप बोलोगे जाने दो भाई, कौन रिस्क लेगा, फालतू में टैटू वैटू बन जाएगा इधर पे। तो आप क्या करते हो, आप अपनी वेलोसिटी को कम कर लेते हो। क्यों? बिकॉज फ्रिक्शन भी क्या है, कम। तो आपने क्या किया, क्योंकि फ्रिक्शन भी कम है, आपने अपने वेलोसिटी को भी क्या कर लिया, कम कर लिया। तो ये रिलेशन आपको कैसा दिख रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है। हाँ हाँ, यस। इसका मतलब ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। हाँ सर, ये तो इधर भी समझ में आ रहा था, लेकिन सब फील का आ रहा था उस चीज़ का, है कि नहीं? मज़ा नहीं आ रहा था ना समझने में, तो अब समझने में आपको मज़ा आया होगा, है ना? आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अच्छा ये क्यों होता है। क्लियर है? अच्छा, तो मतलब एक बात समझा कि अगर मेरा फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन अगर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन अगर कम होगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है कि नहीं? तो मुझे तो यहाँ पे क्या निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है। मतलब वो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है जिस वेलोसिटी पे मैं क्या कर लूँ, जो मेरा ट्रैक है उस ट्रैक को क्या कर लूँ, आराम से क्या कर लूँ, मतलब सर्कुलर ट्रैक के ऊपर आराम से मूव भी कर पाऊँ और मैं गिरूँ भी ना, समझे कि नहीं, स्किड भी ना करूँ। ये वाला वेलोसिटी मुझे निकालना है, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है। तो मुझे फ्रिक्शन को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम रखना पड़ेगा, है कि नहीं? अच्छा, इसे मिटा देता हूँ। तो इसके लिए मैं ऐसा बोलूँगा, सिंस स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम, मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, मैक्सिमम है। अगर मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो मैं यहाँ पर ऐसा बोलूँगा कि एफ एस मैक्स है, एफ एक्स क्या है, मैक्स है, अपॉन एफ एस अपॉन क्या था, एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, वी भी मेरा क्या होगा, मैक्स हो जाएगा, है ना? तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी हो गया। बोलो क्लियर है क्या, कोई डाउट यहाँ तक नहीं? समझ गया ये मैक्सिमम होने से ये मैक्सिमम कैसे हुआ? ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसका फॉर्मूला मुझे पता है। क्या है फॉर्मूला इसका? मैं बोलूँगा बट जो मेरा एफ एस है वो किसके इक्वल होता है, म्यू एस एन के इक्वल होता है। सर ये कौन सा आ गया नया टर्म, म्यू एस क्या होता है? म्यू एस होता है बच्चा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है? क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है? अच्छा, सो याद रखना ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी याद कर लो इसको। एफ एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू एस एन होता है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, एफ एस के जगह पे ये म्यू एस एन लिखेंगे, ठीक है? चलो तो देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा। तो ये बनेगा म्यू एस एन अपॉन एन इज इक्वल्स टू वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर जी, है कि नहीं? अच्छा बताओ यहाँ पे एन को देख के कुछ हो रहा है, हैं? काट दे, चलो काट देते हैं, खचाएंग काट दिया। तो यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर सर बच गया, किधर लिखूँ, इधर लिखता हूँ, हाँ इधर बच गया म्यू एस इज इक्वल्स टू वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर जी, है कि नहीं? ना ये आर जी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर लेके आऊँगा तो क्या होएगा, मल्टीप्लाई। तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू एस आर जी। क्या बन जाएगा, म्यू एस आर जी। नॉट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दो तो यहाँ पे बन जाएगा वी मैक्स यानी मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी, अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। देखो वो आ गया,
आ गया ना ये थ्योरम, यही तो हमें क्या करना था, फाइंड करना था। यही है आपकी वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से आप क्या करोगे, किसी एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, हॉरिजेंटल सर्कुलर ट्रैक के ऊपर सेफली हाई स्पीड से क्या करोगे, मूव करोगे। ना अब ध्यान दो, ये जो स्पीड आपको दिख रहा है, ये जो मैक्सिमम स्पीड दिख रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है म्यू एस पे, यानी जिस रोड पे आप मूव कर रहे हो उस रोड का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, आर पे, यानी कि उसका कर्व कैसा है कि नहीं, रेडियस कितना बड़ा है कि नहीं, और जी पे, जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहीं पे भी ये चीज़ें ना कार के या व्हीकल के मास पे डिपेंड नहीं करता। व्हीकल के मास पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं डिपेंड कर रहा। इसका मतलब समझे, इसका मतलब किसी एक रोड के ऊपर कोई भी गाड़ी जाए, सबके लिए जो मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू होगी वो सेम होगी, समझे। मतलब मैं बाइक लेके भागूँ या मैं कार लेके भागूँ या ट्रक लेके चले जाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबके लिए जो मेरी मैक्सिमम स्पीड होगी वो सेम होगी। समझ गए क्या, क्लियर है, पक्का, ओके। तो इसको फटाफट क्या कर लो, अभी नोट कर लो जल्दी से, ओके। और स्क्रीन पे आपको जो वीडियो दिख रहा है, अगर उनमें से आपको कोई वीडियो देखना है तो आप देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।